स्टोरी शुरू करने से पहले मैं आप सबसे एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो वीडियो पे लाइक करें और जितना हो सके अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। इससे मेरे चैनल को सपोर्ट और आपका प्यार मिलेगा, सो प्लीज कंसिडर इट। सर्द हवाएं चल रही थी। आज की रात पहले की रातों के मुकाबले ज्यादा ठंडी और काली थी। कोहरा छाया हुआ था और रात के तकरीबन 9 बज रहे थे। सीमा अपनी ड्यूटी खत्म कर घर की ओर जा रही थी। वो पास के ही एक अस्पताल में नर्स का काम करती थी। रोज इसी समय के आसपास उसकी ड्यूटी खत्म होती थी और वो अपने घर के लिए रवाना। ऑटो से वो अपने मोहल्ले के बाहर उतरी। ऑटो वहां जाने को मानता नहीं था, तो सीमा को वहीं उतरकर बाकी का रास्ता पैदल ही नापना पड़ता था। इस समय तक गली सुनसान हो जाती थी और लोग अपने घरों में बंद। कुत्ते भी अपनी जगह को निक कर सो जाते थे। सीमा अपने कदमों को तेज किए आगे बढ़ रही थी। कोहरा इतना था कि दूर का उसे कुछ भी नजर नहीं आ रहा था। उसके मन में एक डर था और यह डर किसी भूत या काले साये का नहीं था। उनकी मौजूदगी और उनकी वो डरावनी आंखें उसे उतना ना डराती जितना रास्ते में इंतजार कर रही कुछ आंखें डराती थीं। वो आंखें जिनके इरादे सीमा को नेक नहीं लगते थे। रोज उस मोहल्ले के कुछ लड़के सीमा के घर के पास खड़े होते और उसे छेड़ते और उनके देखने का तरीका सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। उसने जब ये बात घर पे सबको बताई और उन्होंने जब इसकी शिकायत उन लड़कों के माँ बाप से की, तो उल्टा उनके माँ बाप ही सीमा पर इल्जाम लगाने लगे। कितनी रात को जो लड़की अकेले घर आती होगी, वो क्या खुद ठीक होगी? इतनी नीची सोच। सीमा हमेशा सोचती कि ऐसे बहुत से लोग हैं जो लेट काम करते हैं, पर उसके लेट काम करने पर ही पाबंदियां क्यों? सिर्फ उस पर ही नहीं, बल्कि हर उस लड़की पर जो रात को ड्यूटी खत्म कर अपने घर आती है। सीमा के घर वालों ने कहा कि उन पर ध्यान ना दो, पर कब तक ना दे ध्यान? उनका यूं देखना, यूं उसकी पीठ पीछे बातें करना सीमा को बिल्कुल पसंद नहीं था। पर आखिर में वो कर भी क्या सकती थी? अगर ज्यादा कुछ कहती तो घर वाले भी कह देते कि नौकरी छोड़ दे और घर में बैठ जा, जो कि सीमा को मंजूर नहीं था। तेज कदमों से वो अपने घर की ओर जा रही थी कि उसने उस मोड़ पर देखा जहां वो लड़के खड़े रहते थे। आज वहां कोई नहीं था। सीमा ने चैन की सांस ली और जैसे ही थोड़ी आगे बढ़ी कि 2 बाइक तेजी से उसकी ओर आने लगी। वो सहमी, ये वही लड़के थे। वो चारों बाइक पर उसके गोल गोल चक्कर काटने लगे। उनके हाथों में शराब थी। ये देखकर सीमा को डर लगने लगा कि कुछ अनहोनी ना हो जाए। मौका ढूंढ वो एक पतली गली से होते हुए भागने लगी, पर वो गली उसके घर से दूर और मोहल्ले के साइड पे बने एक छोटे से जंगल से मिलती थी। सीमा उस जंगल में पहुंची। चारों तरफ अंधेरा था और उसे कुछ साफ साफ दिख नहीं रहा था कि उसे कदमों की आहट सुनाई दी। वो चारों लड़के अपनी बाइक वहीं छोड़ उसका पीछा करते हुए उसी गली से आ रहे थे। सीमा एक पेड़ के पीछे जाकर छुपी। वो सब लड़के आए और उसे ढूंढने लगे। एक ने गुस्से में शराब की बोतल वहीं पटकी और चिल्लाते हुए बोला, कहाँ छुपी है तू? आज नहीं तो कल मिलेगी ना, तब देख लेंगे। और ये बोलकर वो चारों लड़के वहां से चले गए। सीमा की आंखें नम हुई पड़ी थी। आंसुओं की बूंदें जमीन पर गिर रही थी कि तभी तेज तेज हवा चलने लगी। वो हवाएं पत्तों से टकराकर डरावनी आवाज कर रही थी।
अचानक से वो हवा सीमा के आसपास गोल गोल घूमने लगी। सीमा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अचानक से वो हवा कहाँ चली गई। सीमा को पता ही नहीं चला और जंगल में पहले की तरह शांति छा गई। सीमा भागने लगी। डरते डरते वो उस गली से बाहर निकली तो वहां उसके घर वाले उसे ढूंढ रहे थे। उन्हें देखकर वो रोने लगी और उसने उन्हें ये सारी बात बताई। सब चिंतित हुए और उसे ही समझाने लगे कि तुम घर से कुछ दिन मत निकलना और बच के रहना, पर उनको कोई क्यों कुछ नहीं कहता। आखिर में मैं कर भी क्या सकती हूं, ये सोच सीमा अपने घर गई और जाकर सो गई। तेज धारदार चाकू किसी के पेट में मारा गया। खून चारों ओर फैल गया और वो शख्स तड़प तड़प कर मर गया। सीमा एकदम से उठी। उसका सर तेजी से दर्द हो रहा था और शरीर में भी पेन था। कैसा अजीब सपना था ये, सीमा ने सोचा और वॉशरूम गई, जहां उसने देखा उसके हाथों में खून लगा है। ये कैसे? उसने अपने हाथ को देखा कि कहीं उसे चोट तो नहीं लगी, पर उसका हाथ बिल्कुल ठीक था। तो ये खून आया कहां से? वो ये सोच ही रही थी कि उसका छोटा भाई उमेश उसके रूम में आया और बोला, दीदी कहाँ हो? वॉशरूम से सीमा ने जवाब दिया, हाँ यही हूं, बोल। अरे दीदी, वो सूरज नहीं था जो अपने घर से थोड़ी दूर रहता है? अरे वही जो आपको तंग करता था, उसका किसी ने मर्डर कर दिया। ये सुन एकदम से सीमा बाहर आई। क्या? किसने? वो हैरान होकर बोली, पता नहीं दीदी, पर उसकी लाश उसी के कमरे में मिली। उसके पेट में किसी ने चाकू मारा हुआ था। सीमा सोच में पड़ गई। एक सपना उसने भी तो ऐसा देखा था, पर यह बस एक संयोग है, ये सोचकर वो रह गई। खून आखिर किसने किया था, ये किसी को पता नहीं चल रहा था। पूरे दिन मोहल्ले में इसी से रिलेटेड बातें होती रही कि रात को फिर सीमा सोई तो उसने देखा कि कोई सीढ़ियों से किसी के कमरे की ओर जा रहा है। उसने दरवाजा खोला। सामने कोई शख्स आराम से सो रहा था कि किसी ने उसका गला पकड़ा और दबाने लगा। खुद को बचाने के लिए उस शख्स ने भी हाथ पैर चलाए, जिससे उसके नाखून से एक बड़ा घाव हुआ, पर वो हाथों की जकड़ इतनी मजबूत थी कि वो शख्स मर गया। हाफते हाफते फिर सीमा उठी। ये कैसे सपने आ रहे मुझे, उसने सोचा ही था कि एकदम से उसे अपने हाथों में दर्द महसूस हुआ। वहां एक जख्म था, जैसे किसी ने नोचा हो या किसी का नाखून लगा हो। ये कैसे आया? वो सोच ही रही थी कि उमेश सीधा उसके कमरे में आया और बोला, दीदी दीदी, वो नीलेश है ना, उसका भी मर्डर हो गया। क्या? सीमा चौंकी। हाँ, किसी ने गला दबाकर उसका खून कर दिया। शायद खूनी वही होगा जिसने सूरज को मारा था। ये सब लड़कियों को छेड़ते थे, उन्हें तंग करते थे, बस अपना कर्म भोग रहे हैं। बदबदाते हुए उमेश बाहर चला गया और सीमा हैरान रह गई। फिर ठीक वैसा ही हुआ जैसा उसने सपना देखा था, और कल खून और ये आज हाथों पे निशान। आखिर कैसे हो सकता है ये? क्या ये बस संयोग ही है? ये सब कर कौन रहा है और कौन है इसके पीछे? सीमा उलझन में थी। पुलिस अपनी छानबीन कर रही थी, पर कोई सबूत, कोई कड़ी उनके हाथ नहीं लग रही थी। देखते देखते फिर शाम हुई और अब सीमा को सोने से डर लग रहा था। वो जागती रही, पर करीबन 3 बजे उसकी आंख लग गई और आंखें बंद होते ही उसने देखा कोई खिड़की के सहारे चोरी से किसी के घर पहुंचा। अंदर एक शख्स सो रहा था। बगल में ही पड़ा पिलो उठाकर उसके मुंह पर रखा। उस शख्स के हाथ पैर हिलने लगे, पर दबाव इतना था कि वो कुछ कर ना पाया और आखिर में वो पैर शांत हो गए और उसकी सांसें भी। सीमा एकदम से उठी।
वो डरी हुई थी। वो सीधा घर के बाहर पहुंची, जहां शोरगुल था। लोग आपस में बातें कर रहे थे। ये लगातार हुई तीसरी मौत थी। कल रात को किसी ने नीरज के घर में घुसकर उसे मार दिया। सब डरे हुए थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर कर कौन रहा है और पुलिस उन्हें प्रोटेक्शन क्यों नहीं दे पा रही। ये न्यूज़ पूरे इंडिया में आग की तरह फैल चुकी थी और ये एक चर्चा का विषय बन चुका था। जो भी ये हत्याएं कर रहा था वो काफी शातिर था, क्योंकि कोई सबूत वो पीछे छोड़ नहीं रहा था। पर शायद सीमा को पता था कि वो खूनी कौन है। वो भागकर अपने कमरे में गई। उसने अपने कमरे का दरवाजा बंद किया और जोर जोर से रोने लगी। हालांकि ये कैसे हो रहा है उसे पता नहीं था, पर उसे ये पक्का था कि उन लड़कों का खून उसी ने किया है। पर उसने सोचा अब ऐसा नहीं होगा। उन चारों में से 3 लड़कों की मौत हो चुकी थी और अब बस कुणाल बचा था और वो काफी डरा हुआ था। उसने सोचा वो घर में रुकेगा ही नहीं। वो रात की ट्रेन पकड़ पुणे की ओर जाने लगा। उसने सोचा कि ट्रेन में उसे कुछ नहीं होगा। ट्रेन में लोगों की भीड़ होती है, तो अगर कुछ ऐसा होने लगा तो वो मदद की गुहार लगाएगा। वहीं सीमा ने अपने कमरे के दरवाजे और खिड़की अच्छे से बंद कर दिए थे और खुद को बेड से बांध दिया था। अब कुछ नहीं होगा, वो सोचकर सो गई। उसकी आंखें अभी बंद ही हुई थी कि उसने एक ट्रेन देखी। ट्रेन काफी तेजी से आगे बढ़ रही थी। ट्रेन के किसी कोच में कोई जा रहा था। वो सीट नंबर 12 के पास पहुंचा। कोई शख्स चादर ओढ़े सो रहा था कि तभी हल्का हल्का उसे धुंधला दिखाई देने लगा और अब सीमा ने देखा कि कोई उस शख्स को, या कहें कुणाल को, पकड़े कोच के गेट पर खड़ा है कि तभी एक नदी आई। ट्रेन पुल के ऊपर से गुजरने लगी। एक धक्का और कुणाल सीधा नदी में गिर गया। तभी सीमा उठी। सर बहुत भारी हो रहा था। वो उठी, फ्रेश वगैरह हुई और जब बाहर निकली तो फिर कुछ खबरें उसके कानों में पड़ी कि कुणाल कल से ही गायब है। उसका कोई अता पता नहीं चल रहा। आखिर क्या हो रहा है और ये कैसे? सीमा ये सब सोच ही रही थी कि उसके घर वाले उसके पास आए और कहने लगे, तुम आज से अपनी ड्यूटी वापस ज्वाइन कर लो। ये सुन सीमा खुश तो हुई, पर अभी भी उसके मन में बहुत से सवाल थे। खैर, वो ड्यूटी पर गई और जब शाम को घर आ रही थी तो सब कुछ वैसा ही था जैसे पहले होता था। सर्द हवाएं, चारों तरफ कोहरा और सुनसान गली। पर आज उसे डर नहीं था। डर किसी के वहां खड़े रहने का और उसे छेड़ने का। वो घर के पास पहुंची कि फिर उसने वो गली देखी और उसे वो सब याद आने लगा। वो आवाज, वो हवा, सब। कि तभी एक हवा का झोंका उसके पास से होकर गुजरा। वो उस गली से होते हुए उस जंगल की ओर जाने लगा और एक मधुर आवाज सीमा के कानों पर पड़ी, जैसे कोई लड़की गा रही हो। और वो खिंचती खिंचती उस जंगल की ओर जाने लगी और उसी पेड़ के पास पहुंची। उसे एक खुशबू महसूस हुई। आसपास का सब उसे खूबसूरत लग रहा था कि उसने कोहरे में से कोई उसके ओर आते हुए देखा। वो एक लड़की थी, बहुत ही सुंदर। सीमा को एकदम से होश आया और उसने उससे पूछा, आप कौन हो? जिस पे उस लड़की ने कहा, तुम्हारे मन में बहुत से सवाल है ना कि उन लड़कों को किसने मारा और क्यों तुम्हें वो सपने आ रहे थे। सीमा बिल्कुल उलझन में पड़ गई कि ये सब इसे कैसे पता। वो लड़की आगे बोली,
मैं भी तुम्हारे जैसी ही थी। मुझे भी लड़के तंग करते थे। मैंने घर में बताया तो सबने मुझे ही समझाया, कहा उनकी सुनो मत, उन्हें बोलने दो। और वो बोलते रहे। मैंने कुछ न कहा, पर एक दिन उनका ये बोलना बस बोलना न रहा। मैंने फिर यही अपने उस फटी चुन्नी को इस पेड़ से बांधकर अपनी जान दे दी। पर जब तक मेरी सांसें रुकी नहीं, मैं बस एक बात सोचती रही कि आखिर मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। और काश उन्होंने जब मुझे पहले दिन ही छेड़ा था तभी मैं जवाब देती थी, तो शायद दूसरे दिन वो ना बोलते। मैंने ही खुद को कमजोर दिखा दिया, जिससे उनकी हिम्मत बढ़ गई। उस दिन जब तुम यहां आई और तुम्हारे उस आंसू ने इस पेड़ की जड़ को गीला किया, तब मुझे तुम में मैं नजर आई। जो मैं उस वक्त ना कर पाई वो मैंने तुम्हारी मदद से किया। सीमा वही खड़ी ये सब सुन रही थी और उसकी आंखें नम थी। सच कहा उसने, जब हम खुद को डरा हुआ दिखाते हैं तो सामने वाले की हिम्मत बढ़ती है। हमें हमेशा खुद को स्ट्रांग दिखाना चाहिए और बनना भी चाहिए। सीमा ये सोच ही रही थी कि एक हवा का तेज झोंका आया, धूल उड़ने लगी और वो लड़की देखते ही देखते गायब हो गई। उसके गायब होते ही सीमा को अपने कानों पर किसी की आवाज सुनाई दी, आगे से अपना ध्यान रखना, हमेशा तुम्हारी मदद करने के लिए मैं नहीं आऊंगी। और पूरे जंगल में फिर से शांति छा गई। आई होप आपको ये कहानी पसंद आई होगी। तो सीजन 3 की पहली कहानी एक मैसेज के साथ बताना जरूर कि आपको ये कहानी कैसी लगी। मैं वीके रावत फिर मिलूंगा आपको एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ और सुनते रहें हॉरर टेप।